A very good morning, class. I hope you all are very well. In the previous class, we have completed the first part of our chapter 2. Now we are going to start the rest part. Okay. So, पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि एक बूढ़ा आदमी था जिसके तीन बेटे और 17 कैमल्स थे। बूढ़े आदमी की ये विश थी कि उसके कैमल्स को जैसे कि उसकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए, लेकिन उसके बेटे वो डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ रहे थे। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, कि आगे देखेंगे हम कि आगे क्या होता है। सो स्टार्ट। When the argument became more heated and was reaching its height, a man came that they were leading a camel by a rope. जैसे उनकी आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब एकदम माहौल पूरा गर्म हो चुका था, एकदम अपनी हाइट पे था। उन्होंने देखा कि एक आदमी जो कि एक रस्सी से अपने ऊँट को, उसके पास भी एक ऊँट था, उसको बांधा हुआ था, वो उधर ही चला आ रहा था। द मैन लुक्ड लाइक अ होली मैन। वो आदमी देखने से एक बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी, भला आदमी लग रहा था। ही पॉज टू लिसन टू द थ्री ब्रदर्स आर्गुइंग। वो वहीं रुक गया और तीनों भाइयों की आर्गुमेंट को सुनने लगा। आफ्टर सम टाइम द होली मैन केम क्लोजर टू द ब्रदर्स। कुछ समय बाद जब चीज़ें सुन लिया कि क्या मैटर है, तो जो आदमी था, भला आदमी था, वो उन भाइयों के पास आया। नाउ माई फ्रेंड्स, सेड द होली मैन। जो भला आदमी था उसने कहा, मेरे दोस्तों, आई एम सॉरी, बहुत प्यार से, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट योर डिस्कशन, बट कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प? इट्स नॉट वेरी गुड टू फाइट एंड शाउट एट ईच अदर, यू मे बस्ट अ ब्लड वेसल। बूढ़े जो होली मैन भला आदमी था उसने कहा, मेरे दोस्तों, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे बीच के डिस्कशन को इंटरप्ट, मतलब बाधित कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्योंकि इस तरह से आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है, और ना ही एक दूसरे पे चिल्लाना। इस तरह से तुम किसी ना किसी को हर्ट कर दोगे, मतलब नुकसान पहुंचा दोगे। हो सकता है तुम्हें चोट लग जाए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एट फर्स्ट द ब्रदर्स वॉन्टेड टू सेंड द मैन अवे। पहले तो वो तीनों भाई चाहते थे कि उस आदमी को वहाँ से हटा दिया जाए, बट दैट दे माइट बी एबल टू हेल्प देम विद देयर प्रॉब्लम। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि वो जो आदमी है इनकी मदद कर सके। वेल हॉली मैन, सेड रूपलाल। रूपलाल ने कहा, अच्छा भले आदमी, वी आर क्वारलिंग ओवर अ इनहेरिटेंस दैट वॉज बिग फेट टू अस बाय आवर फादर। हम झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमारे बड़ों की तरफ से, मतलब हमारे पिताजी की तरफ से हमें जो प्रॉपर्टी मिली है उसके लिए। वी डिड नॉट मीन टू क्वेरल, बट हम बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन देयर डजेंट सीम टू बी अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। लेकिन हमारी जो समस्या है उसका कोई भी सोल्यूशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। रूपलाल then told the holy man all about the camels and how they were to be divided. रूपलाल ने उसके बाद जो भले आदमी से अपने कैमल्स और जो उसे डिवाइड करना था वो सारी बातें बताई। द होली मैन लिसन टू द स्टोरी विथ ग्रेट इंटरेस्ट। जो भला आदमी था वो इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था। व्हेन द स्टोरी वॉज ओवर, जैसे स्टोरी ख़त्म हुई, ही स्माइल्ड वाइजली। वो बहुत बुद्धिमानी के साथ मुस्कुराया, जैसे वो सारी चीज़ें समझ चुका था। रूपलाल then told the holy man all about the camels and how they were to be divided. Sorry. Here he said, take my camel and see how that will help you in your sharing. उसके बाद जो उस आदमी था बूढ़ा, वो होली मैन, उसने कहा कि ऐसा है कि तुम मेरा कैमल ले लो, ठीक है, अब देखो उसके बाद तुम्हारी जो शेयरिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। द होली मैन हेल्ड आउट द रोप फॉर रूपलाल टू टेक। उसके बाद जो भला आदमी था उसने अपने जो ऊँट की रस्सी थी, जिस रस्सी से ऊँट को बंधा हुआ था, वो रूपलाल के साइड बढ़ा दी कि वो रस्सी को पकड़ ले। वी कांट डू डैट, हम ऐसा नहीं कर सकते, रिप्लाइड द ब्रदर्स। भाइयों ने एक स्वर में बोला। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू मेक दिस ऑफर, ये आपकी अच्छाई, आपकी दयालुता है
कि आपने हमें ये ऑफर दिया, बट यू मस्ट नॉट गिव अप योर कैमल, लेकिन आप बिल्कुल अपना ऊँट हमें नहीं दे सकते हो। द होली मैन स्माइल्ड काइंडली, जो भला आदमी था वो बहुत, जैसे बोलते हैं ना, गंभीर स्वभाव में भी बहुत बुद्धिमानी के साथ मुस्कुराना, जैसे वो सारी चीज़ें समझ रहा हो। नो नो प्लीज़ टेक इट, नहीं नहीं बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे ले लीजिए। ही सेड, उसने कहा, इफ़ गॉड विल्स आई शैल नॉट बी द पोरर फॉर इट, अगर भगवान चाहेगा, भगवान की इच्छा होगी, तो मैं इस एक ऊँट से गरीब नहीं हो जाऊंगा। विद दीज वर्ड्स ही गेव द कैमल, इन्हीं शब्दों के साथ उस ओल्ड मैन ने अपने कैमल को उन भाइयों को दे दिया। ओके, द ब्रदर्स थैंक्ड हिम, भाइयों ने उन्हें थैंक किया। एंड लेट द कैमल टू वेयर द ओन कैमल्स वर टाइड, और उस ऊँट को ले जाके वहीं पे बांध दिया जहाँ पे they tied the holy man camel next to their own camels, then started to make their calculation once again। उसके बाद जो अपने कैमल्स थे उनके बाद ही जो होली मैन ने कैमल दिया था उसको भी बांध दिया, और अपनी गणना, अपनी जो कैलकुलेशंस थी फिर से स्टार्ट की। विद द होली मैन्स कैमल दे नाउ लेड अ टोटल ऑफ 18 कैमल्स, जो भले आदमी के कैमल की वजह से अब वहाँ 17 की जगह 18 कैमल्स हो गए थे। रूपलाल टुक हिज शेयर ऑफ हाफ, रूपलाल को पिताजी क्या चाहते थे, आधा हिस्सा मिले, दैट वाज 9 कैमल्स, वो 9 कैमल्स उसके हो गए। नथु टुक अ थर्ड, मतलब कि दैट वाज 6 कैमल्स, एंड लालजी टुक अ 9th एंड दैट वाज 2 कैमल्स। ठीक है, ये हो गया। सडनली द ब्रदर्स स्टूड क्वाइट स्टिल, अचानक ही जो भाई थे बहुत एकदम हैरानी से खड़े हो गए। दे वर स्टक विथ अमेजमेंट एंड देयर जॉज ड्रॉप्ड ओपन, वो एकदम हैरानी के खड़े रह गए, जैसे बोलते हैं ना मुंह खुले का खुले रह जाना, वैसा। फॉर देयर स्टैंडिंग बाई इट सेल्फ, एक दूसरे को ताकते रह गए। वॉज द होलीज मैन कैमल लेफ्ट, मतलब कहने का क्या कि अब देखो, पहले बोले 9 कैमल जो रूपलाल का था, 9 एंड 6 कितना हुआ, 15, 15 एंड 2 जो लालजी का था 17, उन्हें 17 कैमल्स को ही तो करना था, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। और बाद में जब उन्हें 18 कैमल्स मिल गए तो भी उन्होंने देखा कि एक जो उस होली मैन का कैमल था वो कि लेफ्ट रह गया। कहने का ये मतलब है, जिसकी वजह से वो तीनों भाई एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, उनका मुंह खुला रह गया, वो एकदम अमेजमेंट के साथ स्टक हो गए। द होली मैन बेंट डाउन एंड टुक अप द रोप दैट वॉज टाइड टू हिज कैमल, जो भला आदमी था वो झुका और जो रस्सी थी जिससे कैमल को बांधा गया था खूंटे में, वो खोल लिया और अपने कैमल को आज़ाद कर लिया। यू सी माई फ्रेंड्स, ही सेड सॉफ्टली, उसने बहुत विनम्रता और मधुरता के साथ बोला, तुमने देखा मेरे दोस्तों, देयर इज़ नो नीड टू क्वेरल, यहाँ बिल्कुल झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। एवरीथिंग कैन बी सेटल्ड इन अ फ्रेंडली वे इफ़ वी ट्राई, हर चीज़ को आसानी से हम अगर प्यार से, दोस्ती के साथ अगर बांटना चाहें, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है। ही वेव्ड गुड बाय एंड वेंट हिज वे, उसके बाद वो उनको वेव किया। वेव मतलब जैसे हम सी ऑफ करते हैं ना, बाय बाय करते हैं, वो उनको गुड बाय का वेव किया और अपने रास्ते चल दिया। ये निकोलस हॉसबर्ग की स्टोरी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इससे हमें ये मोरल मिलता है कि हमें कभी किसी चीज़ के लिए, चाहे वो किसी शेयरिंग की बात हो या किसी भी और चीज़ की बात हो, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, इसके साथ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए और हर चीज़ को फ्रेंडली मैनर में सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।